श्री अरविंद के बारे में आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आपकी सीरीज में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, श्री अरविंद का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए, जो आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या 19, महर्षि अरविंद के आश्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आपके सीरीज में प्रश्न संख्या 19 में मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या 36 वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में क्या विचार दिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 1 अंकों का पूछा जाता है। और इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए हम तीनों प्रश्नों का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे। महर्षि अरविंद का शिक्षा में योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद ने केवल अपने बहुमूल्य विचारों का ही नहीं बल्कि व्यवहारिक योगदान भी दिया है। श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन पर उनके जीवन दर्शन का प्रभाव रहा और उनके जीवन दर्शन पर वेद, उपनिषद एवं गीता का सर्वाधिक प्रभाव है। इस तरह उनके अनुसार जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, दिव्य शक्ति का विकास है, जो अतिमानस का विकास कर सुपरमैन बनाता है। इस दृष्टि से उनका जीवन दर्शन आध्यात्मिक ही है और आदर्शवादी है, और उनके शिक्षा उद्देश्य भी आदर्शवादी है। किंतु यहाँ तक शिक्षा पद्धति का प्रश्न है। उन्होंने बालक केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है, बालक के स्वयं सीखने पर बल दिया है, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षक को केवल मार्गदर्शक व सहायक माना है। इन सब दृष्टि से वे प्रकृतिवादियों एवं प्रयोजनवादियों जैसे लगते हैं, लेकिन सही स्थिति यह है कि श्री अरविंद उपनिषदीय शिक्षा के प्रतिपादक थे। उनका शिक्षा प्रणाली में योग का प्रबल प्रभाव गीता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप है। अतः उनकी शिक्षा प्रणाली को उस भारतीय शिक्षा प्रणाली की संज्ञा देंगे जिसका मूल उपनिषद एवं गीत में है। परंतु जिसका विकास वर्तमान भारतीय वातावरण में करना चाहते थे, वे प्रचलित शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे। ये सूचना व तथ्यों के ग्रहण को शिक्षा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि से 3 R's की शिक्षा नहीं है। शिक्षा में शिक्षक द्वारा ज्ञान थोपने का उन्होंने डटकर विरोध किया है। वह चाहते थे कि बालक स्वतंत्र वातावरण में अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं सीखते हुए अपने अंदर निहित दिव्य शक्तियों को जाने और शिक्षक के मार्गदर्शन में उसका विकास कर वह अतिमानस युक्त अतिमानव बने। इस तरह श्री अरविंद एक ऐसी भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन करना चाहते थे जिसके द्वारा बालक न केवल इंसान बने बल्कि अपने दिव्य रूप का ज्ञान प्राप्त कर उसका विकास कर सके। ऐसी उच्च और आदर्श शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक थे। श्री अरविंद जी ने अपनी शिक्षा दर्शन के आधार पर अपने आश्रम में विद्यालय स्थापित किया, जो कि आज मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है।
महर्षि अरविंद का आश्रम। महर्षि अरविंद के जीवन की वह साधना स्थली जहाँ पर उन्होंने दिव्य जीवन का साक्षात्कार किया, उसे अरविंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। अरविंद आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। महर्षि अरविंद 1810 ईस्वी में राजनीति से अलग होने के बाद यही साधना में मग्न हुए। अब इस स्थान पर लगभग 250 मकान निर्मित हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, श्री अरविंद पुस्तकालय, कृषि फार्म एवं बाग, बेकरी एवं अन्य उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस, खेल का मैदान आदि व्यवस्थित हैं। सन 1960 में महर्षि अरविंद की शिष्या और माताजी के नाम से प्रसिद्ध फ्रांसीसी महिला मीरा रिचार्ड ने अरविंद सोसाइटी की स्थापना की। इस समय देश विदेश में इसकी अनेक संस्थाएं संचालित हैं। यह संस्था यूनेस्को से संबंधित है। इस संस्था का मुख्य कार्य पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्रचार प्रसार और विविध संस्थाओं में सामंजस्य एवं निगरानी करना है। अरविंद आश्रम में सादा जीवन उच्च विचार को महत्व प्राप्त है। यहाँ पर जाति पाति, धर्म, संप्रदाय आदि की कोई विभेदता नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुकूल वस्त्र यहाँ धारण कर सकता है। यहाँ किसी विशिष्ट परिधान की अनिवार्यता नहीं है। आश्रम में व्यक्ति का आध्यात्मिक रूपांतरण किया जाता है। लोग अध्यात्म, धर्म, नैतिकता की सीख लेते हैं। मन, वचन, कर्म से अपने को परिशुद्ध बनाते हैं और मानवता पर आधारित कार्य एवं मूल्यों का विकास करते हैं। महर्षि अरविंद का शिक्षा के उद्देश्य के विषय में विचार। महर्षि अरविंद शिक्षा का मूल आदर्श विकास की चरम सीमा तक पहुंचना अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव को इस योग्य बनाना है कि अति मानव तक वह विकसित हो सके। आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को शेयर करें।